जैन साहब कल कह भी रहते क्या? अभी तो ऐसे इतने सारे जेम्स दिख रहे हैं कि मैं कौन सा दूं कौन सा छोड़ूं। बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं। जैन साहब बताइए, आज कौन सा चुना है उनमें से एक आपने? नहीं, जेम्स तो एक्चुअली में पैसा और स्टॉक्स मतलब कम ही पड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कम पड़ रहा है, स्टॉक्स तो बहुत सारे, क्योंकि ऐसे समय पे नहीं लेना मतलब समझदारी नहीं होगी। मार्केट्स आज भी देखिए कैसा रेजिलियंस दिखा है। कल एक बार थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया, बट पिछले अप्रैल का पूरा महीना देखिए बहुत गजब गया है। और आगे भी आने वाला मुझे लगता है कि समय ठीक ही होने वाला है, क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स पर्टिकुलरली अभी भी बहुत करेक्टेड। आप 19,500 के लेवल से अभी भी 16,000 पे निफ्टी को तो फिर भी देखते हैं ठीक है। तो ये हम तो बहुत दिनों से कहते हुए आ रहे थे। ठीक है, मार्च का एक महीना जो बहुत खराब गया, बट दैट डज नॉट मीन दैट की कंपनीज खराब हो गई। और कई सारी चीजें डिस्काउंटेड हो चुकी है, मतलब वॉर की सारी नेगेटिव्स मुझे लगता है कि डिस्काउंटेड है। और एक दो क्वार्टर हो सकता है खराब भी आए, वो भी डिस्काउंटेड लगता है कि मार्केट्स में हुआ है। और कल का स्टॉक तो गजब का कमाल किया अनिल जी, आईटीडीसी आज भी 10% ऊपर है। ओह गजब! आईटीडीसी तो कल ही 20%, कल दोपहर में मैंने दोपहर वाले शो में थे आप जैन साहब, कल थे ना? बिल्कुल, हाँ दोपहर हाँ, वाले बात शो हुई में थी। थे, और आपका बर्थडे भी, बर्थडे नहीं वर्क एनिवर्सरी को भी बर्थडे सेलिब्रेट किया मालूम, बहुत सारे लोग तो मुझे बर्थडे समझ के बधाइयाँ भेज रहे हैं, और मैं भी एक्सेप्ट करूँ, मैं था। मना भी नहीं कर रहा। तो जो भी अच्छी चीज़ आए, पॉजिटिविटी जहाँ से आए लेते रहो, एनर्जी जहाँ से आए लेते रहो, अच्छी वाइब्स जहाँ से आए लेते रहो, और जो नेगेटिव है ना, चल हट, दूर रहे। बताइए बिल्कुल सर। बिल्कुल, हाँ। पॉजिटिविटी और मस्ती हंसी मजाक जो आपने दिया है लोगों को। कल तो मैं आपके मतलब कमेंट्स पढ़ रहा था, वाओ इट वाज अमेजिंग थैंक अमेजिंग। मतलब कुछ तो कपिल शर्मा जो मैं बोल रहा था, मैं जयपुर के इवेंट में भी बोला कि मैं यू। रात को कपिल शर्मा को देख के सोता हूँ, सुबह उठता अनिल सिंह भी को देख के उठता हूँ। तो मेरा समय बहुत अच्छा जा रहा है अनिल जी। थैंक यू सर। बताइए अब अच्छा स्टॉक भी बताइए अच्छे समय के साथ। बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मैंने जेम्स में पहली बार कवर किया। मैं काफी करेक्शन का वेट कर रहा था, और वेरी फ्रैंकली थोड़ा सा भी ये पिछले कुछ 2-4 दिनों में ये जो तेजी आई है उसमें चला हुआ है। बट फिर भी आज 1300 के लेवल से करेक्टेड है। एक बेहतरीन कंपनी, और इनफैक्ट वैल्यूएशंस देखने में महंगे लगते हैं, बट साथ साथ हमें ग्रोथ देखनी पड़ेगी, इनका पैग रेशियोज देखना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया इनफैक्ट कंपनी कर रही है। और उससे भी बढ़िया बात है, ईएमएस वाली कंपनियां बढ़िया कर रही है। और हाई प्रिसीजन मतलब हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में जो फोकस कर रहे हैं वो कंपनियां अच्छा करेंगी। वहां पे मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी यूज करके लोग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज यूज करके और बेहतर अपनी एज को बढ़ाते हैं। और कॉम्पिटेटिव एज इस कंपनी के पास है कि इट इज द ओनली ईएमएस कंपनी विद फुल फ्लेजेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द यूएस। और इसको नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में काफी अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। तो बेसिकली अच्छे खासी इनकी प्रोडक्ट लाइंस है, अच्छे खासी इनके यूजर इंडस्ट्रीज है, सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन। और ये अभी जो ये वापस से ऑल्टरनेटिव एनर्जी में बीच में थोड़ा फोकस कम होता हुआ दिख रहा था, बट अब नहीं होगा। जिस तरीके से ऑयल एंड गैस की क्राइसिस है इस बार, वॉर फुटिंग पे, और हमारी सरकार तो इनफैक्ट वैसे भी मतलब रिएक्टिवली हो और प्रोएक्टिवली हो, दोनों तरीके से जब एक्शन में आती है तो बिल्कुल उसको फुल फ्लेजेड वो लाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया एक सेगमेंट में ये कंपनी है, जहां पे इनफैक्ट ये लोग पीसीबी डिजाइन, असेंबलीज और शीट मेटल फैब्रिकेशन, ट्रांसफॉर्मर्स और इन सब के लिए लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की भी रणनीति रखिए। आज मुझे ये कवर करने का रीजन भी था कि ईएमएस स्टॉक धीरे धीरे बढ़िया कर रहे हैं, और कहीं हाथ से नहीं निकल जाए। सो दैट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कंपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज पे बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे बैठी हुई है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। 24 करोड़ के सामने 33 करोड़ का पैट है। और इनफैक्ट जो क्वालिटी कंपनी की है वो तो बहुत बेहतरीन है ही, वो पी मल्टीपल्स में दिखता ही है। और एफ आई आईज डी आईज भी अच्छा खासा इस कंपनी में होल्ड करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट। मतलब 32-33% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं, और कई सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी है। एवलॉन की स्टोरी बहुत ही फैंटास्टिक है, और आगे भी आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ और अच्छी ऑर्डर बुक और अच्छी विजिबिलिटी हमें दिख रही है। इनके कॉन कॉल नोट से और भी कॉन्फिडेंस आया हमें। तो अच्छा खासा इनका हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है, और प्लस 15 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ये सब और बढ़ते जाएंगे। एसईजेड्स और डीटीएस में भी कुछ इनको बेनिफिट्स मिल रहा है। सरकार जो अभी थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हुए उसकी वजह से इनको वो बेनिफिट और मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, और जो टारगेट्स है वो करीब 1200 रुपए के लगाए। 1200 के टारगेट हैं एवलॉन टेक के लिए, इस पर रखिए नजर। कुछ